यह कहानी है चुलबुलपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां रात होते ही एक भूतिया समोसे वाला दिखाई देता था। कहते हैं उसकी खुशबू इतनी अजीब थी कि जो उसके पीछे गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। आओ सुनते हैं इस रहस्यमयी भूतिया समोसे वाले की कहानी। शाम का समय था जब कई साल बाद आर्यन अपने गांव चुलबुलपुर लौटा, लेकिन आज गांव की गलियां अजीब तरह से खामोश थीं, जैसे कोई डर वहां छिपा हो। अरे ये चुलबुलपुर है या शांतिवन? पहले तो यहाँ समोसों की खुशबू नाक में घुसकर नाचती थी और आज तो खुद की सांसों की आवाज भी लाउडस्पीकर जैसी लग रही है। तभी अचानक झुमरी और डमरू पागलों की तरह दौड़ते हुए आर्यन की ओर आते हैं। भाग आर्यन, खड़ा क्या है? सूरज डूबने वाला है, जल्दी घर भाग। अरे क्यों, क्या बिजली का बिल वसूलने वाला पीछे पड़ा है या गब्बर सिंह आ गया? अरे नहीं भाई, समोसा साया आने वाला है। जो उसकी खुशबू सूंघता है वो उसके पीछे खिंचा चला जाता है और फिर कभी डकार लेने के लिए वापस नहीं आता। क्या बकवास है, भूत और समोसा। तुम दोनों पक्का एक्सपायरी डेट वाली चटनी खा गए हो। भूत समोसे क्यों बेचेगा? क्या उसे नर्क में बिजनेस खोलना है? हंस ले भाई, जब वो समोसे की टोकरी लेकर सामने आएगा ना, तब सारी कॉमेडी निकल जाएगी। हम तो चले ताला लगाने। इतना कहने के बाद वे दोनों वहां से भागकर चले जाते हैं। हद है, शहर क्या गया, यहाँ के लोग तो लॉजिक ही भूल गए। रात के सन्नाटे में आर्यन अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसकी माँ पार्वती घबराकर जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर देती है। अरे माँ, आराम से। आपने तो ऐसे दरवाजा बंद किया जैसे बाहर कोई खूंखार शेर घूम रहा हो। रास्ते में दोस्त भी डरे हुए थे। आखिर माजरा क्या है? शुक्र है तू आ गया बेटा, जल्दी हाथ मुंह धो ले। देख, मैंने तेरे लिए खास देसी घी वाला मटन बनाया है, आज जी भर के खा ले। खुशबू तो जबरदस्त है माँ, पर ये बताओ, ये समोसा साया कौन है? क्या गांव वाले सच में एक भूत से डर रहे हैं जो समोसे बेचता है? बेटा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब खाली पेट नहीं दिया जाता। तू पहले खाना खा ले, फिर बात करेंगे। माँ, आप कुछ छुपा रही हो। क्या ये सब पिताजी के साथ हुए उस हादसे से जुड़ा है? बस इतना याद रख आर्यन, रात को कैसी भी खुशबू आए अपनी खिड़की मत खोलना, चाहे वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट समोसा ही क्यों ना हो। अब चुपचाप खाना खा, मटन ठंडा हो रहा है। रात के ठीक 12 बजे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और आर्यन अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी अचानक खिड़की से एक अजीब सी लाजवाब खुशबू कमरे में फैलने लगी। ओहो, ये खुशबू, ये तो शहर के 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। इतनी जादुई महक कि भूख के मारे पेट में चूहे नहीं हाथी नाचने लगे हैं। आर्यन सम्मोहित होकर खिड़की की तरफ बढ़ने लगता है। मेरा दिमाग कह रहा है रुक जा आर्यन, पर मेरे पैर ये तो बगावत कर रहे हैं। ये अपने आप खिड़की की तरफ क्यों जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे खुशबू ने मुझे अदृश्य धागे से बांध लिया। माँ ने मना किया था, पर इस महक के लिए तो जान भी हाजिर है। बस एक बार देख लूं कि ये आधी रात का मास्टर शेफ है कौन। आर्यन धीरे धीरे अपने घर के बाहर निकलता है। तभी धुंध में उसे सामने एक अजीब सा साया दिखाई देता है। आओ, गर्मा गर्म तीखे चटपटे। एक खाओगे तो होश खोओगे, 2 खाओगे तो बस चलते ही जाओगे। अरे भाई साहब, खुशबू तो ऐसी है कि यमराज भी लाइन में लग जाए। पर जरा चटनी एक्स्ट्रा देना। और ये बताओ, क्या आप बहुत कड़ी डाइट पर हो? आपका शरीर तो आर पार दिख रहा है। साया धीरे धीरे आर्यन के करीब आता है। चांद की रोशनी में चेहरा साफ होते ही आर्यन के होश उड़ जाते हैं। ये चेहरा, ये आंखें, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी हैं। पिताजी, सोनू भैया, क्या ये आप हैं? आर्यन, मेरा बेटा, तू इतना बड़ा हो गया? पिताजी, आप यहाँ इस हाल में? और ये गांव वाले आपसे इतना क्यों डरते हैं? तभी अचानक पीछे से आर्यन की माँ पार्वती दौड़ती हुई वहाँ आ जाती हैं और घबराकर आवाज लगाती हैं। रतन, रुको, ये कोई अजनबी नहीं, ये हमारा बेटा आर्यन है। माँ, ये क्या हो रहा है? आपने तो कहा था पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, फिर वो इस हाल में? वो झूठ था बेटा। सच तो ये है कि गजादर सेठ ने तुम्हारे पिताजी की तरक्की से जलकर उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। उसने सरेआम उनका ठेला जब्त किया और उन्हें बेइज्जत करके गांव से निकाल दिया। उसने मेरा हुनर और मेरी इज्जत छीन ली आर्यन। उसी सदमे में मेरे प्राण निकल गए, पर मेरी आत्मा उस अपमान को भूल नहीं पाई। तो असली शैतान वो भूत नहीं, गजादर सेठ है। माँ, पिताजी,
आप बस देखते जाइए। अब इस समोसा साया का खौफ नहीं, बल्कि पिताजी के हुनर का इंसाफ होगा। अगली सुबह आर्यन सीधे गजाधर सेठ की हवेली पहुंच जाता है। हवेली के बाहर गजाधर सेठ आराम से चारपाई पर बैठे होते हैं। तभी वहां आर्यन आकर खड़ा हो जाता है। राम राम सेठ जी, सुना है इस गांव में आपके जैसा स्वाद का पारखी और कोई नहीं है। सच सुना है, पर जब से वो रतन समोसे वाला गया, इस गांव का स्वाद ही मर गया। अब सब घास फूस मिलता है। स्वाद फिर लौटेगा सेठ जी। आज रात आपकी छत पर मैं एक ऐसा शाही रूहानी समोसा पेश करूंगा जिसे खाकर आपकी पुश्ते स्वाद याद रखेंगी। चुनौती दे रहा है, ठीक है, पर याद रख, अगर स्वाद पसंद नहीं आया तो तुझे कान पकड़कर पूरे गांव के चक्कर लगवाऊंगा और बाहर निकाल दूंगा। मंजूर है सेठ जी, बस चटनी एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि आज रात आपकी जुबान बहुत कुछ बोलने वाली है। आर्यन की बात सुनकर गजाधर सेठ उसकी चुनौती मान लेता है। अब सबको रात का इंतजार था, जब सच सबके सामने आने वाला था। शाम होते ही आर्यन घर पर कड़ाही चढ़ाकर समोसे बनाने लगता है। पास ही उसके पिता का साया हवा में तैरते हुए उसे देख रहा होता है। पिताजी, अब डराने का काम बंद, अब हम करेंगे स्वाद का प्रहार। बस वो सीक्रेट मसाला बताओ जिसे खाते ही इंसान सच बोलने लगे। बेटा, उसे कहते हैं ईमानदारी वाला अमचूर। ये कोई मामूली मसाला नहीं है। इसे बनाने के लिए शुद्ध नीयत और मेरा पुराना जादुई पाउडर चाहिए। इसकी खासियत क्या है पिताजी? खासियत यह है कि इसे खाते ही पेट में हल्की सी गुड़गुड़ होती है, और जैसे ही वो गुड़गुड़ शुरू होती है, दिमाग का झूठ वाला स्विच ऑफ हो जाता है और जुबान से सारा सच बाहर आने लगता है। वाह, मतलब गजाधर सेठ समोसा चबाएगा और जुर्म खुद कबूल करेगा। ये हुई ना बात। आज रात चुलबुलपुर में सच की खुशबू महकेगी। इस तरह समोसे तैयार हो जाते हैं और आर्यन मन ही मन तय कर लेता है कि आज रात सच सबके सामने आकर ही रहेगा। उस शाम गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे पूरा गांव जमा था। सामने गजाधर सेठ बैठा था। तभी आर्यन और उसकी माँ पार्वती गरम समोसों की प्लेट लेकर वहां पहुंचे। गजाधर सेठ ने समोसे का पहला निवाला मुंह में लिया। आहा, स्वाद तो ऐसा है कि होश उड़ जाए, पर ये पेट में कैसी गुड़गुड़ हो रही है। ऐसा लग रहा है पेट में कोई फुटबॉल मैच चल रहा है। डरिए मत सेठ जी, बस सच बोलने की कोशिश कीजिए, पेट अपने आप शांत हो जाएगा। बताइए, पिताजी के साथ क्या किया था? अरे, मैं रुक नहीं पा रहा। हाँ, मैंने ही रतन के मसालों में वॉशिंग पाउडर मिलाया था। मैंने ही उसे चोर साबित करके उसका ठेला हड़पा था। मैं कितना बड़ा विलेन हूं ना, पर ये मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई मेरा मुंह बंद करो। सुन लिया सबने। जिसे आपने दोषी समझा वो बेकसूर थे। असली गुनहगार ये सेठ है। हाँ, मैं ही बुरा हूँ। मुझे और समोसे खिलाओ। सच बोलकर बड़ा हल्का महसूस हो रहा है, पर ये गुड़गुड़, ओहो, अब तो भूकंप आने वाला है। आर्यन भाई, इस धोखेबाज सेठ को पुलिस के हवाले करो। इसने सोनू भैया के साथ बहुत बुरा किया है। नहीं दोस्तों, जेल तो बहुत छोटी सजा है। क्या आप चाहते हैं इसे ऐसी सजा मिले जो ये कभी न भूले? हाँ, इसे कड़ा सबक मिलना चाहिए। तो सेठ जी, आज से आप जेल नहीं जाएंगे, बल्कि आप हमारे नए ठेले पर बर्तन धोएंगे और हर ग्राहक को समोसा देते वक्त एक बड़ी सी मुस्कुराहट मुफ्त देंगे। क्या मैं गजाधर सेठ बर्तन दूंगा? लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे, देखो चोर अब चकाचक बर्तन धो रहा है। बोलिए सेठ जी, एप्रन पहनेंगे या हथकड़ी? ठीक है भाई, मैं बर्तन भी धोऊंगा और मुस्कुराऊंगा भी। बस पुलिस को मत बुलाना। और इस तरह जादुई समोसों ने गजाधर सेठ का सच सबके सामने ला दिया। आखिरकार उसे अपनी गलती की सजा भी मिल गई। भोर की हल्की रोशनी में घर के बाहर आर्यन, पार्वती माँ और सोनू भैया खड़े थे। देखो आर्यन, सूरज की पहली किरण आ गई। मेरा समय अब पूरा हो रहा है। आज पहली बार मेरे मन का बोझ हल्का लग रहा है। पिताजी, क्या इतनी जल्दी जाना जरूरी है? अभी तो मैंने आपसे समोसे के आटे को गूंथने का वो खास तरीका भी नहीं सीखा। अभी तो हमें साथ में बहुत कुछ करना था। बेटा, तूने वो सब सीख लिया जो जरूरी था। तूने न सिर्फ मेरा बदला लिया, बल्कि एक गुनहगार को सुधरने का मौका भी दिया। बदला लेना आसान है आर्यन, पर किसी को सही रास्ता दिखाना ही असली हुनर है। रतन, क्या तुम अब सुकून से हो? हाँ कमला, बहुत सुकून में हूँ। बस एक आखिरी नसीहत अपने बेटे को देना चाहता हूँ। आर्यन, इधर देख बेटा, याद रखना,
जिंदगी एक समोसे जैसी है, बाहर से कितनी भी सख्त लगे, अंदर का मसाला, इंसानियत चटपटा होना चाहिए। समोसे में आलू थोड़ा कम हो तो चलेगा, पर ईमानदारी के मसालों में कभी कमी मत आने देना। मैं वादा करता हूँ पिताजी, चुलबुलपुर की गलियों में अब समोसों की खुशबू के साथ आपकी ईमानदारी की कहानियां भी महकेंगी। आपका ये बेटा आपके नाम को कभी झुकने नहीं देगा। शाबाश, अब मैं जा सकता हूँ। माँ का ख्याल रखना, और हाँ, गजादर सेठ से बर्तन जरा रगड़वा के साफ करवाना। अलविदा पिताजी, आप हमेशा हमारे स्वाद में जिंदा रहेंगे। धीरे धीरे आर्यन के पिता हवा में घुलते हुए सबकी आंखों के सामने गायब हो गए। हे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुणाल फन टून्स को। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।